नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में अध्ययन करते हैं क्रिया विशेषण के अगले भेद का, जिसका नाम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने अन्य भेद को देखा, स्थानवाचक और कालवाचक को देखा। आज हम अध्ययन करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और इसको जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। चलिए आइए अध्ययन करते हैं। और आपसे एक विनम्र निवेदन यह भी है कि कम से कम हमारे वीडियो को आप लाइक जरूर किया कीजिए। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। फिलहाल चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है क्या। देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का तात्पर्य सीधा सीधा है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा मात्रा अर्थात कम या थोड़ा या ज्यादा या अधिक। किसकी मात्रा? क्रिया की मात्रा। स्पष्ट है मित्रों? अर्थात हम कह सकते हैं इसके आधार पर कि वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए कि क्रिया कितनी हुई है। ठीक है, क्रिया की मात्रा का बोध कराए, क्रिया के कम या अधिक का बोध कराए, वह हमारा क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। आइए इसको परिभाषित करते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा के रूप में मित्रों हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए, जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे मीरा कम बोलती है। मीरा कम बोलती है। मित्रों, यहां पर यह जो क्रिया है हमारी, क्रिया बोलना क्रिया है और क्रिया की मात्रा का बोध करा रहा है कम मात्रा। और हमने पीछे देखा था कि क्रिया से पहले क्या आना चाहिए? कोई अव्यय शब्द आना चाहिए। और यह कम क्या है मित्रों? ये हमारा अव्यय है और यह मात्रा का बोध करा रहा है क्रिया की। और यह क्या होगी यहां पर, जिसके कारण यह क्रिया विशेषण हो गया। वो भी कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आइए अन्य उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कह दिया मोहन ज्यादा खाता है। मोहन ज्यादा खाता है। तो यहां पर मित्रों
हमारी खाना क्रिया हो गई। खाना मित्रों क्या हो गई, यहां पर क्रिया हो गई। और क्रिया क्या है, क्रिया की मात्रा है ज्यादा। तो यह क्या हो गया मित्रों, क्रिया विशेषण हो गया। और कौन सा क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात यहाँ पर क्रिया की मात्रा का बोध हमको दोनों में पता चल रहा है, कम या अधिक। आइए मित्रों और अन्य उदाहरणों को भी देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया राहुल थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। राहुल थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। तो मित्रों यहां पर हमने क्या देखा, पढ़ना क्रिया है और क्रिया कितनी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। क्रिया थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो क्रिया की मात्रा का बोध हो रहा है। और जैसे ही हमें क्रिया की मात्रा क्रिया से पूर्व आकर मिली, वैसे ही ये क्या हो गया मित्रों, क्रिया विशेषण हो गया। अर्थात हमने यहां पर इसकी पहचान के रूप में इन तीन उदाहरणों के माध्यम से हमने इसकी पहचान के रूप में एक चीज देखी है कि हम कह सकते हैं कि क्रिया से यदि हम कितना का प्रश्न करें, क्रिया से कितना का प्रश्न करें, यदि क्रिया उत्तर के रूप में कोई मात्रा का बोध कराए और वह मात्रा क्या हो, अव्यय हो, तो वह हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो आइए देखते हैं, कह सकते हैं हम, यदि क्रिया कितना प्रश्न के उत्तर के रूप में क्रिया की मात्रा बताता है तो वह उत्तर, अर्थात जो मात्रा हमको प्राप्त हुई है, वह उत्तर क्या होगा, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण होगा। स्पष्ट है मित्रों? तो वह क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए तो यहां पर हम प्रश्न करके देख लेते हैं। हमने क्रिया से प्रश्न किया, कितना क्रिया से हमने प्रश्न कर लिया। और मीरा कितना बोलती है, तो मीरा कम बोलती है। मोहन कितना खाता है, तो मोहन ज्यादा खाता है। राहुल कितना पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है। अर्थात कितना के उत्तर के रूप में कम, थोड़ा, ज्यादा, ये सब जो को प्राप्त उत्तर हो रहा है, ये सभी उत्तर क्या हैं, कोई ना कोई अव्यय हैं। और यह अव्यय क्या है, इन क्रियाओं की मात्रा का बोध करा रहे हैं, जिस कारण ये क्या हो गए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। चलिए आइए कुछ शब्द देख लेते हैं। जो शब्द अर्थात हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो क्रिया से पहले आए और क्रिया की विशेषता बताएं, उनको हम देखते ही कह सकते हैं कि एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे यहां पर हमने देखा कम, ज्यादा, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, न्यून आदि। ये शब्द यदि आपको क्रिया से पहले मिल जाएं
तो बच्चे लोग, आप लोग मित्रों समझ लीजिएगा कि यह क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानना एकदम सरल है, बहुत ही सरल है। केवल आपको मात्रा मिल जाए क्रिया से पहले, और जैसे ही आपको क्रिया की मात्रा का बोध हुआ, वैसे ही वह क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। चलिए, ये तो रहा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए अगला देखते हैं, इसका दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिटा दें इसमें। अगला वैल्यू मित्रों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है मित्रों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मित्रों, यहां पर रीति से तात्पर्य क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति से तात्पर्य है कार्य का तरीका, कार्य की प्रक्रिया, कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है, कार्य का तरीका, अर्थात कार्य का तरीका बताने वाला क्रिया विशेषण। कार्य या क्रिया कह सकते हैं, तरीका बताने वाला क्रिया विशेषण। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो क्रिया से पहले आए, क्रिया की विशेषता बताए, अव्यय हो और क्या करे, वह क्रिया के तरीके का बोध कराए, क्रिया किस प्रकार से की जा रही है। अर्थात इसके आधार पर हम इसकी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, यहां से हमारी परिभाषा निकल कर आई। क्या निकल कर आई परिभाषा मित्रों? हम कह सकते हैं कि क्रिया से पहले आया वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए तथा क्रिया का तरीका भी बताए, तो वह क्या होगा? तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्पष्ट है मित्रों? तो उससे हम क्या कहेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहां से देखिए मित्रों, एकदम स्पष्ट हो गया है कि वह शब्द जो क्रिया से पहले आए, क्रिया की विशेषता बताए, लेकिन वह क्या हो? अव्यय हो, ठीक, और वह क्या करे? क्रिया का तरीका बताए, क्रिया किस प्रकार से की जा रही है, क्रिया के होने के तरीके का बोध कराएगा, तो वह क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम कह सकते हैं राधा जल्दी जल्दी, राधा जल्दी जल्दी
राधा पूड़ियाँ, सॉरी मित्रों, अनैच्छिक क्रिया, राधा पूड़ियाँ जल्दी जल्दी बेलती है। मित्रों यहाँ पर क्रिया हमारी क्या हो गई, यहाँ पर मित्रों हमारी क्रिया बेलना हमारी क्रिया हो गई। और क्रिया का तरीका क्या है, किस प्रकार से क्रिया की जा रही है, तो जल्दी जल्दी क्रिया की जा रही है। अर्थात ये क्या है, पूड़ी को बेलने का तरीका बता रहा है कि पूड़ी जल्दी जल्दी बेलती है। तो ये जैसे तरीका हमको पता चला क्रिया का, और क्रिया की विशेषता भी क्रिया जल्दी जल्दी, और ये क्या हो गया हमारा क्रिया विशेषण हो गया। और वह भी कौन सा क्रिया विशेषण मित्रों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तरीका यहाँ दिया गया है, रीति बता रहा है। चलिए आइए अन्य उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया लड़की मंद मंद मुस्कुराती है या मुस्काती है, मुस्कुराती। देखिए मित्रों यहाँ पर जो क्रिया क्या है, मुस्कुराने की क्रिया है। यहाँ पर ये हमारी क्रिया हो गई मित्रों। और मंद मंद क्या है, रीति है या तरीका है। और जैसे ही हमको रीति या तरीका क्रिया से पहले मिला, वैसे क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों, वैसे क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार से आगे अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने कह दिया राकेश गाड़ी तेज चलाता है। राकेश गाड़ी तेज चलाता है। यहां मित्रों चलाना तो हम क्रिया मिल गया, और गाड़ी कैसे चलाता है, तो गाड़ी तेज चलाता है। ये रीति कहिए या गाड़ी चलाने का तरीका कहिए, ठीक। तो जैसे ही हमको रीति मिला, वैसे ही क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। स्पष्ट है मित्रों, वैसे क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। और देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने कह दिया हवा धीरे धीरे चलती है। हवा धीरे धीरे चलती है। तो हवा धीरे धीरे चलती है मित्रों, चलना क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है, चलने का तरीका है या रीति कहिए। और जैसे हमको तरीका या रीति मिली, वैसे ही क्या हो गया मित्रों, ये हमारा क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और मित्रों यहाँ पर इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका देख लेते हैं। पहचान के रूप में मित्रों हमें क्या करना है, क्रिया से कैसे का प्रश्न करना है। राधा पूड़ियाँ कैसे बेलती है, कैसे का प्रश्न करना है। और जैसे ही हमें कैसे का उत्तर के रूप में कोई तरीका पता चला, वैसे ही वह तरीका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अर्थात हमें क्या करना है, यहाँ पर कैसे का प्रश्न करना है, और इससे जो उत्तर हमको प्राप्त होगा मित्रों, कैसे के प्रश्न से जो उत्तर हमको प्राप्त होगा, वही उत्तर क्या होगा, हमारा क्या होगा, वही उत्तर हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्पष्ट है मित्रों, कैसे के उत्तर में जो उत्तर हमें मिलेगा वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्पष्ट है। लेकिन याद रहे मित्रों,
वह उत्तर हमारा क्या होना चाहिए, कोई अव्यय होना चाहिए, और उस उत्तर के रूप में हमें उसका तरीका ही पता होना चाहिए, ना कि वह संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो और विशेषण हो। इन चारों में से नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है? तो आइए कुछ शब्द देख लेते हैं। कुछ शब्द देख लेते हैं जिस शब्दों को हम देखते ही कह सकते हैं कि यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। शब्द के रूप में जैसे मित्रों हमने कह दिया, जैसे कि उदाहरण में जल्दी या जल्दी जल्दी, धीमे या धीमा, धीमे या धीरे धीरे लिख देते हैं, धीरे या धीरे धीरे, तेज, धीरे धीरे तेज, मंद मंद, मंद आदि शब्द यदि आपको मिल जाए क्रिया से पहले तो आप समझ लीजिएगा कि यह क्या है, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से आप देखते ही नैनो सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आज के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।